बात कर रहा हूँ मोहम्मद, ये इसलिए माइंड मत करना, मैं जुमला तलख बोल रहा हूँ। खुदा की कसम, मेरी कौम के लोगों, इतना बड़ा पैगंबर जब आया है तो उसने भी सजदा किया है, उसने भी खुदा की बारगाह में अपने आप को ब्रेक डाउन किया है, उसने भी खुदा की बारगाह में अपने आप को सरबा सुजूद किया है। बल्कि एक बात और बता दूं, ये झंडा लग गया जब पूरब में पश्चिम में काबे की छत पर। अल्लामा कारी अमानत रसूल पीलीभीती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, शर्क से एक गर्ब से, शर्क में एक गर्ब में एक काबे की छत पे लगा आमदे आका का झंडा, अस्सलातो वस्सलाम, कह दो आदा से अमानत कादरी मरने के बाद कब्र में शाह पर पढ़ूंगा अस्सलातो वस्सलाम। हजरात अब जरा गौर तो करो, उस नबी ने कैसी इबादत की है, उसका मकाम क्या है। अब वो नबी आ रहा है, एक महीना सैयदा आमना की प्रेगनेंसी ठहरे हुए गुजर गया, प्रेगनेंसी ऑफ आमना का दूसरा महीना गुजर रहा है, 3 महीने प्रेगनेंसी को हो गए सैयदा आमना की, अब चौथा महीना गुजर रहा है, 5वां महीना गुजर रहा है। हमारी बेटियां भी प्रेग्नेंट होती हैं, हमारी बहनें भी प्रेग्नेंट होती हैं, और सैयदा आमना भी प्रेग्नेंट हुई थी। सैयदा आमना के शिक में पाक में भी नुतफा ठहरा था। 3 महीने गुजर गए, चौथा महीना गुजरा, जब 5वां महीना गुजरा, 6ठा महीना गुजरा, 7वां महीना सैयदा के गुजर रहा है, 8वां महीना जब सैयदा आमना के गुजरा, इधर 9वां महीना लग गया। जैसे ही 9वां महीना लगा सैयदा आमना के, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हजरत हव्वा तशरीफ लाती हैं और मुबारकबाद पेश करती हैं, आमना तुम्हें मुबारक हो। हजरत आमना ने कहा क्या मुबारक हो? सैयदा हव्वा ने कहा, इंसानों की अम्मा ने कहा, ऐ आमना तुम्हें मुबारक हो, तेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम बच्चा नहीं बल्कि नबियों का इमाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हजरत हव्वा ने मुबारकबाद पेश की, इतने में हजरत आसिया आ गई। हजरत आसिया ने कहा आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम हजरत सैयदुल अंबिया की मां बनने वाली हो। इतने में सैयदा मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा आ गई और पुकार कर कहा आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम रसूलों के आका की इमाम बनने वाली हो। 9 महीना पूरे हो रहे हैं, आखिरी मोमेंट आ रहा है। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा जिब्राइल जन्नत को जल्दी से सजा दो। अब जन्नत को सजाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत की हूरों से कहो कि दुल्हन की तरह बनकर तैयार हो जाएं। अब जन्नत की हूरें दुल्हन की तरह बनकर तैयार हो गई। अल्लाह ने फरमाया जन्नत के तमाम महलों को सजा दो। अब जन्नत के तमाम महलों को सजाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत के तमाम कूचा और बाजारों गलियों को सजा दो। जन्नत के तमाम कूचा और बाजारों गलियों को सजाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल जन्नत का एक एक बाग सजा दो। हजरत जिब्राइल ने सजा दिया। जन्नत के खिलमा से कहा बन सवर कर तैयार हो जाओ। जन्नत की हूरों से कहा दुल्हन बन के तैयार हो जाओ। पूरी जन्नत को सजा दिया गया, आसमान को सजा दिया गया, जमीन को सजा दिया गया। अब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा के 9 महीना कंप्लीट होने वाले हैं। 9वें महीने का आखिरी मोमेंट चल रहा है, आखिरी लम्हा चल रहा है। इधर जन्नत को सजा दिया, पूरब में झंडा लगा दिया, पश्चिम में झंडा लगा दिया, काबतुल्लाह की छत पे झंडा लगा दिया। मैं बताना ये चाहता हूं उस नबी ने कितनी इबादत की है जो इतनी अजमत के साथ आया है। काबा सज गया, पूरी गलियां सज गई, मशरिको मगरिबो शिमालो जुनूब, दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सारी चीजों को सजा दिया गया। अब वो लम्हा आया, पीर का दिन आ रहा, 4:45 पर टाइम को नोट करो। 4:45 में काबतुल्लाह के सामने, बाबे इस्माइल के सामने आमना का लाल मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बरता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तारा नूर का, नूर की सरकार है दे डाल सदका नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर। गौर करो, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत आ गए। अब वो बात बताने जा रहा हूं मेरी कौम की बेटियों, औरतों तवज्जो से सुनो।
आमना के दुर्रे यतीम आ गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए। सुनो, अल्लाह के नबी जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह सादिक के वक्त पीर के दिन 4:45 तकरीबन मेरे मुस्तफ़ा जब तशरीफ ले आए तो आला हजरत ने पुकार कर कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अब सैयदा आमना खातून का पहले स्टेटमेंट सुनो, उनका तबसरा सुनो, उसके बाद मैं रिजल्ट और नतीजा निष्कर्ष निकाल रहा हूँ। सैयदा आमना फरमाती, जब मेरा बेटा मेरे पेट के बाहर आया, और तो तुम बताओ जब तुम्हारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं, तुम बताओ जब तुम्हारे घरों में औलाद पैदा होती है, कोई एक ऐसी औरत नहीं होगी जिसने हंसता हुआ बच्चा पैदा किया हो। हर बच्चा रोता हुआ आया, चाहे वो बड़े के घर में हो तब भी रोता हुआ आया, अमीर के घर में हो तब भी रोता हुआ आया, गरीब के घर में हो तब भी रोता हुआ आया। इस नरई की एक भी औरत ऐसी नहीं है जिसने बच्चे को जन्म दिया हो वो मुस्कुराता हुआ आया हो। नहीं नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई भी दुनिया का बच्चा मुस्कुराता हुआ नहीं आता। दुनिया में एक ही बच्चा है जो मुस्कुराता हुआ आया। आमना फरमाती है, अरे जब मेरा बेटा आया तो रोता हुआ नहीं, मेरा बेटा मुस्कुराता हुआ आया। सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, पतली पतली गुले कुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, फैजान सरकार आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। गौर कर, कोई बच्चा पैदा नहीं करा किसी औरत ने जो मुस्कुराता हुआ आया है। मौलाना साहब, अम्मा जिंदा है, इंतकाल कर गई? जिंदा है, इंतकाल कर गई। कब्र पे जाके मुराकबा करना, अम्मा बता मैं रोता हुआ पैदा हुआ था या हंसता हुआ? इमाम साहब, वालिदा मुशफ़िक़ा मादरा जिंदा है या विसाल कर गई? अल्लाह उनकी उम्र दराज में पूछना अपनी अम्मा से जाकर, मैं रोता हुआ पैदा हुआ या मुस्कुराता हुआ? कोई बच्चा मुस्कुराता हुआ पैदा नहीं हुआ। पूरी कायनात में एक ही बच्चा पैदा हुआ जो मुस्कुराता हुआ आया। वो कौन है? वो आमना का लाल है। वो कौन है? मुस्तफ़ा जाने रहमत है। वो कौन है? वो हबीबे परवरदिगार है। वो कौन है? वो आमना का दुर्रे यतीम है, जिसका चेहरा वद्दुहा है। वही रसूल है जिसकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा है। वही रसूल है जिसका सीना अलम नशरा है। वही रसूल है जिसकी आंखें माज़ाग है। वही रसूल है जिसका सफर सुबहानल्लज़ी असरा है। वही रसूल है जिसने ऐलान कर दिया, मौला मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं ताकि मेरी कौम देखे तो कह दे हमारा नबी रोते हुए नहीं आया बल्कि मुस्कुराते हुए आया है। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, पतली पतली गुले कुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे ला। वाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब मैं वो नतीजा निकाल रहा हूँ, वो निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, रिजल्ट आउट कर रहा हूँ। सुनो मेरी कौम की औरतों, नौजवानों, बच्चों, मुस्तफ़ा पैदा हो गए। आमना फरमाती, क्या करते हुए? मुस्कुराते हुए। क्या करते हुए? जोर से बोलो, मुस्कुराते हुए। दूसरा स्टेटमेंट सैयदा आमना का सुनो। आमना फरमाती, मेरा बेटा मुस्कुराया भी, और जब पैदा हुआ तो मेरे बेटे की पेशानी सजदे में झुकी जा रही थी। अरे बोलो ना, बेशक बेशक, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। यहाँ किसी का 40वां करने नहीं आयो, बेशक, यहाँ मुस्तफ़ा का मीलाद मनाने आयो। बेशक बेशक। जोर से बोलो, जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। देखो, हमारे लिए रात कोई आखिरी रात नहीं है। हर रात हमारी ऐसी होती है। आज यहाँ बोल रहे हैं, कल सुल्तानपुर में बोलेंगे, परसों वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में बोलेंगे, उसके बाद तरसों भी वहीं बोलेंगे, और चौथे दिन हम पूना महाराष्ट्र में बोलेंगे। आज से ठीक 5वें दिन हम भुवनेश्वर उड़ीसा में बोलेंगे, और 7वें दिन फिर ही उत्तर प्रदेश में बोलेंगे। हर रात हमारी ऐसी होती है। पर आपकी उम्मीदों के साथ ये कहूँगा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। उजाले अपनी यादों के
हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ जिंदगी की शाम होगी तो ऐसे कि हम मोर्चा में हम जीत कर ही आएंगे मैदान से, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से। जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये तकरीर कोई आखिरी तकरीर नहीं है, ये जलसा कोई आखिरी जलसा नहीं है। आज यहाँ, कल सुल्तानपुर में, परसों वेस्ट बंगाल में, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में, फिर हम महाराष्ट्र पूना में, फिर हम उड़ीसा में, न जाने कहां कहां घूमते घूमते बस दीवानों की तरह नबी का जिक्र करते चले जाते हैं और दुनिया को बता देते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश की धूल, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं, अब मेरा बेटा जब पैदा हुआ, दूसरा स्टेटमेंट सैयदा आमना का सुनो, दूसरा इंटरव्यू सैयदा आमना देती है कि मेरा बेटा सजदे में झुका जा रहा था, सजदे में झुका जा रहा था, सजदे में झुका रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था। ऐ सैयदा आमना, तेरा बेटा सजदे में क्यों गया? नरई का कोई बच्चा भी सजदे में ना गया होगा, उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा भी सजदे में ना गया होगा, लेकिन आमना का बच्चा सजदे में जा रहा है। हमने कहा मौला क्यों? तो मेरे मौला ने कहा ये सजदे की हकीकत को जानता है, क्योंकि इसके नूर को जो सजदा किया था वो किसी इंसान की जमात नहीं बल्कि फरिश्तों की जमात ने किया था। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। इसलिए बहुत खूब माशाअल्लाह। क्योंकि कमेटी के नौजवान ने कहा नमाज, तो देखो मैं नमाज भी बोल रहा हूँ, मुस्तफा की आमद भी बोल रहा हूँ। बहुत खूब तुम्हें माशाअल्लाह। पता भी नहीं चलेगा मैं कब क्या बोल रहा हूँ, घूम के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान से अल्लाह। बोलो, सैयदा आमना खातून के बेटे ने पैदा होते ही सजदा किया। यहाँ तो 80 साल का बूढ़ा भी सजदा नहीं करता। जिसके गालों में गड्ढे पड़ गए वो भी बुढ़िया के सामने छिला के जा रहा है। बेशक 80 साल का बूढ़ा जिसके गालों में गड्ढे पड़ गए, नाई से कहता है जरा खाल उठा के छीलना। अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो। बूढ़ी अम्मा के सामने ये गाल चिलवा कर मत जाओ। बूढ़ी अम्मा के सामने जाना है तो गालों पर मुस्तफा की सुन्नत लेकर जाओ, ताकि बूढ़ी अम्मा भी खुश हो जाए और बूढ़ी अम्मा का नबी आमना का लाल भी खुश हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, सोचो हमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, 50 साल की जिंदगी होगी, आज भी बूढ़ों को खुराफात की वक्त तो मिल जाता है कि मस्जिद के इमाम ने ये नहीं किया, मस्जिद के इमाम ने वो नहीं किया। अगर ये कमेटी वाले चंदा लेने चले जाएं तो ये बूढ़ा कहता है कमेटी वाले खा गए। अरे चल, उन्होंने खा भी लिया लेकिन मुस्तफा का मीलाद तो सजा दिया। तू तो बूढ़ा हो गया, ना तूने नबी का मीलाद सजाया ना अल्लाह की मस्जिद को सजाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा इस्लाह है हजरत, ऐसी इस्लाह होना चाहिए हजरत। अरे इस नौजवान ने चल खा लिया लेकिन नबी का मीलाद तो सजा दिया। तू तो 80 साल का हो, तेरे गालों में गड्ढे पड़ गए, तेरे दांत भी गिर गए, तेरे मुंह के, तेरे चेहरे का फिगर बिगड़ गया है, तेरी बॉडी डैमेज हो रही है। उसके बाद तुझे खुराफात से फुर्सत नहीं मिली। अरे इन नौजवानों को सलाम कर जिन्होंने 1-1 रुपए की भीख मांग कर ऐलान कर दिया, आका हम भीख अपने बाप के लिए नहीं मांग रहे हैं बल्कि रसूल पाक की मीलाद के लिए मांग रहे हैं। ऐ जालिमों, कब सुधरोगे तुम? आज तलवार तुम्हारी गर्दन पे लटक रही है, तुम्हारी बच्चियों की इज्जतों का जनाजा निकलने वाला है, उसके बावजूद तुम्हें खुराफात नजर आ रही है, शर्म नहीं आती। 80 साल का हो गया, तेरे गालों में गड्ढे पड़ गए, मुंह में दांत नहीं रहा। अरे उस वक्त तुझे खुराफात नहीं, तेरी जबान पे अल्लाह का नाम होना चाहिए, तेरे होठों पे मुस्तफा की नात होना चाहिए, तेरे होठों पर मुस्तफा का दुरूद होना चाहिए, तेरे सजदों में अल्लाह की तड़प होना चाहिए, तेरे सीने में कुरान की अजमत होना चाहिए। अरे जालिम, अपने घर की बहुओं के
ऊपर एतराज मत कर। तेरी जवानी कटी है कहां कहां, अब वो तेरे घर में नौजवान बहू आई है, उसको 4 दिन की ऐश की जिंदगी जी लेने दे, 4 दिन से सुकून की जिंदगी जीने ले दे। उस बहू के खुराफात मत कर, जो खुराफात तू बहू के ऊपर करता है वो मस्जिद में चला जा, अल्लाह की बारगाह में झुक जा और अल्लाह से कह दे मौला मैंने अब तक नमाजें नहीं पढ़ी, अब नमाजें पढ़ने आ गया हूं, आना मेरा काम है, कबूल करना तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत उम्दा। कब तुझे फुर्सत मिलेगी, कब फुर्सत, इन औरतों को जी लेने दे, बूढ़े ससुर जी लेने दे किसी की बहू बेटी को, किसी के जिगर के टुकड़े को अपने बाप को छोड़कर आई है, अपनी माँ की ममता को छोड़कर आई है तेरे घर में तेरे बच्चे के लिए, अपनी बहन के प्यार को छोड़कर आई है, और तू आज खुराफात कर रहा है कि उसको खाना बनाना नहीं आता। अरे तुझे तो नमाज पढ़ना नहीं आती, खाना नहीं बनेगा चलेगा, गलत खाना बनेगा चलेगा, लेकिन तू नमाज नहीं पढ़ेगा तुझे डंडे मारे जाएंगे, इतने डंडे मारे जाएंगे नानी का दूध याद आ जाएगा, फिर तुझे तेरा बाप बचाने नहीं आएगा, फिर तुझे तेरी अम्मा बचाने नहीं आएगी, फिर भी अगर कोई बचाने आएगा तो आमना का लाल बचाने आएगा। मेरी कौम के लोगों, इसलिए इबरत हासिल करो। ये नौजवान मेरे सामने रो रहे थे, हजरात हम 5-6 लोग हैं, हमने चंदा भीख मांगी है कैसे कैसे, फिर भी लोग हम पर एतराज करते हैं। इन नौजवानों से मैंने कहा नहीं नौजवानों, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम ये दीन का काम करना बंद करो, कोई तुम पर एतराज नहीं करेगा। अरे जब तक तुम दीन का काम करोगे लोग तुम पर एतराज करते रहेंगे, क्योंकि जो चमकता है वही दमकता है, जो दिखता है वही बिकता है। नबी का मीलाद सजाना तेरा काम है, तेरी कब्र सजाना नबी का काम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। ये नौजवान रो रहे थे हजरत हम क्या करें, लेकिन कुछ तो गैरत करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये नौजवानों का सदका है जो आज तुम्हें मुस्तफ़ा का मीलाद सुनने को मिल रहा है, वरना तुम्हें खुराफात से कहाँ वक्त है। इसलिए बूढ़े ससुरों, मैं ससुर बोल रहा हूँ, वो गाली नहीं दे रहा हूँ, बूढ़े ससुर हजरात से मैं खिताब कर रहा हूँ। इन नौजवान लड़कियों को जी लेने दो, ये तुम्हारे बेटे की दुल्हनियां बन के आई है, जी लेने दो, ये भी जी लेने दो। लो सुनो, ससुर हो तो कैसा हो, ससुर हो तो कैसा हो, तवज्जो से सुनो मेरी कौम के नौजवानों, कमेटी वालों ये जुमला सुन लो और तो तुम भी सुन लो। ससुर हो तो कैसा हो, ससुर हो तो कैसा हो, अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा आमना खातून के शिक में पाक से जब मेरे नबी आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड फादर जिनका नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? अब्दुल मुत्तलिब ये हजरत आमना के ससुर हैं, मेरे नबी के दादा हैं, अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हो के अब्बा हैं, ये हजरत आमना खातून के ससुर हैं। ससुर तुम भी ससुर हो, हजरत आमना खातून के ससुर हैं। सुभान अल्लाह। मेरी कौम की बेटियों, याद करो इन वाकयात को, याद करो इन चीजों को, अपने सुनहरे दामन में छुपा कर ले जाओ, इन बच्चों को लोरियों में सुना देना। ससुर हो तो कैसा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमना के ससुर हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले आए, सैयदा आमना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा रो रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रही हो आमना? हजरत आमना की चीखें निकल गई, ऐ मेरे ससुर मोहतरम, आज मुझे अपने शौहर की याद आ रही है, आज मुझे अपने शौहर नामदार की याद आ रही है, आज मुझे अब्दुल्ला की याद आ रही है। देखो मैं जवान हूँ, जवानी पे मैं बेवा हो गई, मेरा सुहाग लुट गया, मेरा मांग का सिंदूर लुट गया, मेरा सुहाग लुट गया, मैं विडो वीमेन बन गई। ऐ मेरे ससुर, आज मेरे शौहर होते तुम मेरे लाल को देखकर खुश होते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हजरत आमना के ससुर हैं, उन्होंने आमना से कहा ऐ मेरी बहू तुझे रोने की जरूरत नहीं है, जब तक तेरा ससुर जिंदा है तेरे ऊपर परेशानी नहीं आने देगा, सारी परेशानियों का बोझ मैं अपने सर पे ले लूंगा, लेकिन मेरी बहू तू अपने बेटे को देखकर मुस्कुराती रहना। अल्लाह अकबर सब कबीरा। कैसा ससुर है हजरत आमना का वो ससुर, मेरे नबी के दादा हैं, मेरे नबी के ग्रैंड फादर हैं, जिनको हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। अपनी बीवी अपनी बहू को तसल्ली देते हैं, सैयदा आमना खातून को तसल्ली देते हैं, क्योंकि मेरे नबी जब आए तो अल्लाह के नबी के वालिद गिरामी आने से पहले ही दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आज का ये ससुर है अपनी बहू को
जीने नहीं देता कि तूने दाल में नमक कम कर दिया, तूने चटनी में पानी कम कर दिया। अरे ठीक है, चटनी में पानी कम कर दिया, ये देख तेरी बहू नमाज पढ़ती है कि नहीं, तेरी बहू कुरान की तिलावत करती है कि नहीं, तेरी बहू रमजान का रोजा रखती है कि नहीं, तेरी बहू पाक रहती है कि नहीं, तेरे घर में नबी की सुन्नत अदा होती है कि नहीं। अगर तुझे ऐसी बहू मिल जाए, नमाजी बहू मिल जाए, रोजादार बहू मिल जाए, नमाजी इबादत गुजार बहू मिल जाए, तो तुझे समझ ले कि दुनिया में तुझे औरत नहीं मिली है, बल्कि बहू की ससर में तुझे दुनिया जन्नत की हूर मिल गई है, जन्नत की हूर मिल गई है। क्योंकि जिस घर में औरत नेक होगी उस घर में औलाद भी नेक पैदा होगी। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या गौस, मरहबा, अल्लाह। और करो नरई के मुसलमानों, मैं तुम्हें दावत फिक्र दे रहा हूँ। अगर मेरी कोई बात तुम्हें कड़वी लगे तो माफ करना, लेकिन मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, आमना के लाल की बात कर रहा हूँ। और मेरी तकरीर को आने वाले साल तक याद रखना, इस उम्मीद के साथ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, लेकिन मौलाना सफदर, मैं भी नरई वालों से कहूंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हजरात अब जरा गौर तो करो, मेरे नबी की आमद का तसव्वुर करो और नमाज का तसव्वुर करो। अल्लाह के नबी ने आने के बाद क्या किया? सजदा किया। सबसे पहले सजदा किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सजदा किया। अब यही मेरे नबी के ग्रैंड फादर हैं, यही मेरे नबी के दादा हैं, यही मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, जो सरदार मक्का हैं, जो काबे के मुतवल्ली हैं। एक जुमला और कह दूं, आज मस्जिद का मुतवल्ली नंबर 1 का खुराफाती होता है, नंबर 1 का खुराफाती होता है मस्जिद का मुतवल्ली, लेकिन वो काबे का मुतवल्ली है। ये मस्जिद का मुतवल्ली है जो काबे की मस्जिद की नाली को भी साफ ना करे, जो मस्जिद में सफाई भी ना करे, जो मस्जिद में सफे भी ना बिछाए, लेकिन वो अब्दुल मुत्तलिब हैं जो काबे के मुतवल्ली है। काबे में झाड़ू लगा रहे हैं, हाजियों के पानी का इंतजाम कर रहे हैं, नमाजियों के लिए वुजू का इंतजाम कर रहे हैं। ये आज का जाहिल मस्जिद का मुतवल्ली और सदर सिर्फ इमाम पर हुकूमत दिखाता है, लेकिन मेरे नबी के दादा भी मस्जिद हरम के काबे के मुतवल्ली थे, किसी और घर के मुतवल्ली नहीं, काबे के मुतवल्ली हैं, जो सुबह में झाड़ू लगा रहे हैं, दोपहर में झाड़ू लगा रहे हैं, शाम में झाड़ू लगा रहे हैं। अरे मस्जिद का सदर जो होता है वो इमाम पर हुकूमत नहीं करता, बल्कि मस्जिद में झाड़ू लगाने के लिए सदर बनाया जाता है, सफे बिछाने के लिए सदर बनाया जाता है, लोटे लगाने के लिए सदर बनाया जाता है, नमाजियों के लिए